ताजरों की भारत समेत पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात बेहतर बनाने की तजवीज़। आपने पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों से हाथ मिलाया, मैं चाहता हूँ आप 2 हाथ और मिलाएं। एक हाथ भारत समेत पड़ोसियों से मिलाएं, दूसरा हाथ अडियाला जेल के बासियों से मिलाएं। आरिफ हबीब की वज़ीर आज़म को तजवीज़। आपने स्टॉक मार्केट को रिकॉर्ड सतह पर पहुँचाया, बिजली की कीमत में कमी करें, आरिफ हबीब का मुतालबा। अहद कर लें, अगले 5 साल में बरामदात को दुगना करना है। हमारी तवज्जो एक्सपोर्ट बढ़ाने पर होनी चाहिए। ताजर आगे बढ़ें, हुकूमत का काम इंडस्ट्री चलाना नहीं, पॉलिसी बनाना है। ताजर पाकिस्तानी मईशत में रीढ़ की हड्डी हैं, उनकी मुशावरत से पॉलिसी बनाएंगे। मुश्किलात को चैलेंज समझकर उनका मुकाबला करना है। पाकिस्तान के बेहतर मुफाद में इकट्ठे हो जाए। हमें कोई गरज नहीं किसकी हुकूमत कहाँ है, जाती पसंद नापसंद से बालातर होकर मुल्की मुफाद का सोचना है। मुश्किलात जरूर हैं लेकिन चैलेंजेस पर काबू पाना नामुमकिन नहीं। ताजर बरादरी के जायज़ मुतालबात पूरे करेंगे। स्मगलिंग के खात्मे के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। यकीन दिलाता हूँ इदारों की निजकारी शफाफ अंदाज में होगी। वज़ीर आज़म की ताजरों से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ से कराची की ताजर बरादरी की मुलाकात। महंगी बिजली समेत कारोबारी मुश्किलात से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने ताजरों को 1 मई को इस्लामाबाद बुला लिया। चेयरमैन सैयद यूसुफ रजा गिलानी की सदारत में सेनेट का इजलास आज दोपहर 4 बजे होगा। इजलास के लिए 17 नुकात पर मुश्तमिल एजेंडा जारी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब मिनी टैक्स लॉ तरमीमी बिल की कॉपी ऐवान में पेश करेंगे। क्रिमिनल लॉ तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 और निजकारी कमीशन तरमीमी ऑर्डिनेंस भी इजलास के एजेंडे में शामिल। इजलास से कबल PTI ने पार्लिमानी कमेटी का इजलास तलब कर लिया। इजलास दोपहर 3 बजे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर शिबली फराज की सदारत में होगा। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 29 अप्रैल को होगा। पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर्स की फंडिंग की मंजूरी दी जाएगी। जून 2023 में IMF ने पाकिस्तान के लिए 3 अरब डॉलर्स कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दी थी। IMF अगले माह के वक्त में नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत के लिए वफ्द पाकिस्तान भेजेगा। नया कर्ज प्रोग्राम 6 से 8 अरब डॉलर्स के दरमियान होने का इम्कान। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार से यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर की मुलाकात। पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के इदारा जाती मैकेनिज़्म में नुमाया पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। दो तरफ़ा ताल्लुकात की रफ्तार और मुतवातिर आला सतह की बातचीत की तारीफ। वज़ीर ख़ारिजा का यूरोप के लिए PIA की परवाज़ों की जल्द अज जल्द बहाली की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर ख़ारिजा से असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल UNDP की मुलाकात। इसहाक डार ने सैलाब के दौरान UNDP की जानिब से इक़दामात को सराहा। पाकिस्तान और ईरान का बाहमी तिजारत 5 साल में 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर इत्तफाक। दोनों मुल्क तिजारती और इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर भी मुत्तफ़िक। बिजली की तरसील और गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट समेत तवानाई के शोबे में ताउन पर इत्तफाक। पाकिस्तान ईरान सरहद को अमन और दोस्ती की सरहद करार देने पर भी इत्तफाक। दहशत गर्दी, मुनशियात, इंसानी स्मगलिंग, अगवा, मनी लॉन्ड्रिंग से निमटने पर तबादला ख्याल हुआ। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के दौरे पाकिस्तान का आलामिया जारी। चांसलर जामिया कराची कामरान टिसोरी ने सदर इब्राहिम रईसी को डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री से नवाजा। और गुजरात के अजीज भट्टी शहीद अस्पताल की छत गिरने का वाकया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का एक्शन। MS बरतरफ। बिल्डिंग डिपार्टमेंट के 3 ऑफिसर मुअत्तल। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर 10 रुकनी इंक्वायरी कमेटी भी कायम। कमिश्नर गुजरांवाला कमेटी के सरबराह होंगे। खुसूसी कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में जिम्मेदारान का तयन करके कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। निकाहनामे में शराइत व ज़वाबित तय करने से कबल दुल्हन को रजामंदी जाहिर करने की मुकम्मल आज़ादी हासिल। निकाहनामे की शराइत व ज़वाबित में इबहाम या शक का फ़ायदा बीवी को मिलेगा। दुल्हन की मुशावरत के बगैर निकाहनामे के कॉलम्स कोई और पुर करे तो उसे दुल्हन के हुकूक के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मुआहदे में कोई इबहाम हो तो उसे फ़रीक़ैन के असल इरादे से तय किया जाता है। किसी इबहाम को उस वक्त तक अहलिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जब तक इम्कानात के तवाज़ुन के उसूल पर जांच ना जाए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्ला पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच का तफसीली फैसला जारी। 10 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस अतर मिनल्ला ने तहरीर किया।
नेप्रा ने इलेक्ट्रिक के लिए 392 अरब रुपए का सरमायाकारी प्लान मंजूर कर लिया। सरमायाकारी प्लान 2023 से 2030 तक के लिए मंजूर किया गया कि इलेक्ट्रिक के लिए बिजली के लॉसेस का हदफ भी तय कर दिया गया। 2030 तक के इलेक्ट्रिक बिजली के लॉसेस 12.63% की शरह पर लाएगा। 7 साल टैरिफ पर फैसला अभी बाकी है। मंसूबा कराची के बिजली के निज़ाम के इस्तेहकाम के लिए एक अहम पेशरफ्त है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक। खैबर पख्तूनख्वा में 70% अफगान शहरियों की मैपिंग मुकम्मल। महकमा दाखिला की दस्तावेज का मतन नादरा ने 8,80,000 अफगान शहरियों को सिटीजन कार्ड जारी किए। महकमा दाखिला KP के मुताबिक अफगान कार्ड के हामिल 3,20,000 अफगान शहरी खैबर पख्तूनख्वा में मुकीम है। नवंबर 2023 से अब तक 3,14,000 से ज्यादा अफगानी खैबर पख्तूनख्वा से वापस गए। आज से 29 अप्रैल तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। पशीन, हरनाई, जोब, गवादर, चित्राल, मानसेहरा और कोहिस्तान के नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गिलियात, कश्मीर और गिलगित में लैंडस्लाइडिंग मुतवक्के। इंतजामी इदारों को हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया। गजा में काबिज इजरायली अफवाज की बर्बरियत जारी। इजरायली फौज ने 24 घंटे में 50 अहदाफ को निशाना बनाया। ताज़ा हमलों में 79 फलस्तीनी शहीद, 86 जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 34,262 हो गई। 77,229 फलस्तीनी जख्मी। गजा से मुतअद्दिद इज्तिमाई कब्रें बरामद। कब्रों में सरों के बगैर लाशों को हथकड़ियाँ लगी हुई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का खान यूनिस के अस्पताल से मिलने वाले इज्तिमाई कब्रों की आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा। एमनेस्टी इंटरनेशनल का अमरीका से इजराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा कर दिया। इजराइल की गजा में फौजी कार्रवाइयां। अमरीका की यूनिवर्सिटीज में एहतजाज। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 100 से ज्यादा तलबा गिरफ्तार। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी मुतादिद तलबा को गिरफ्तार किया गया। मुजाहिरीन का जंगबंदी और फलस्तीनियों के कत्लेआम के खिलाफ इक़दामात उठाने का मुतालबा। तल अबीब में इजरायली वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह के बाहर भी सैकड़ों इजरायली शहरियों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने नेतन्याहू के इस्तीफे का मुतालबा भी किया। अमरीकी सेनेट में यूक्रेन, इजराइल और ताइवान के लिए 95 अरब डॉलर्स का इमदादी बिल मंजूर कर लिया गया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने बिल पर दस्तखत कर दिए। जो बाइडन ने कहा कि यूक्रेन को इमदाद की फराहमी फौरी शुरू करने को यकीनी बनाएंगे। यूक्रेन को 60.8 अरब डॉलर्स की अदायगी इक़्तिसादी इमदादी बिल का हिस्सा। इजराइल के लिए 26.4 अरब डॉलर्स की इमदाद का पैकेज भी बिल में शामिल, जबकि 8 अरब डॉलर्स बतौर इमदाद ताइवान को दिए जाएंगे। अमरीकी सेनेट ने टिकटॉक पर जुज़वी पाबंदी का बिल भी मंजूर कर लिया। टिकटॉक पर पाबंदी आज़ादी इजहार राय के खिलाफ होगी। सोशल मीडिया कंपनी टिकटॉक का रद्द अमल।